हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल की कुछ बेसिक्स चीज़ें, जिसके अंदर हम सबसे पहले एसक्यूएल और पाइथन के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि हम ये जो कोड लिखने वाले हैं वो जुपिटर नोटबुक में लिख रहे हैं। और हम एक डेटाबेस बनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को विजुलाइज करेंगे और उसको दो अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन, ठीक है। मुझे इसको रन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही इसको रन कर चुका हूँ, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये रन करने की ज़रूरत है। और एसक्यूएल कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, मैंने अपनी यूट्यूब पर अपने चैनल पे दे बता रखा है। उसके अंदर आप माई एसक्यूएल प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट फर्स्ट वीडियो वही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, इसको हम रन करेंगे। और हमको कुछ वार्निंग्स आती हैं जब हम डेटा विजुलाइज करते हैं, तो हमको उस वार्निंग्स को इग्नोर करना है। तो इम्पोर्ट वार्निंग्स वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स, इसको क्या करो आप, इग्नोर कर दो, ठीक है। मुझे अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना, क्योंकि मैं यहाँ पर ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा फ्रॉम गेट पास इम्पोर्ट गेट पास। और ये जो मेरा पासवर्ड है, मैं चाहता हूँ कि वो किसी वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए, तो मैं उसके लिए पासवर्ड वेरिएबल ही बना रहा हूँ। गेट पास एंटर योर पासवर्ड हियर, ठीक है। ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा एसक्यूएल का, तो मैं इसको अपना पासवर्ड दे दूंगा, जो कि पासवर्ड वेरिएबल के अंदर सेव हो गया है, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक ना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, माई डी बी इज इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। और ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये। उसके बाद यूज़र इज इक्वल टू रूट, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, क्योंकि मैंने ये पासवर्ड जो अपना मेरा है वो पासवर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया था। इसको रन कर, अब मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, माई कर्सर इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट क्या है, MYDB। और किस मेथड से उसको मुझे तो कनेक्ट करना है, कर्सर से। ये मेथड ऑब्जेक्ट वगैरह ये सारा ना मैंने अपने पाइथन के वीडियोस के अंदर जो है वो बता रखा है। तो मैंने एक माई कर्सर नाम का एक वेरिएबल बना दिया है। अब मुझे कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे एसक्यूएल की क्वेरीज, अब मैं ये मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है ना। अब मुझे डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब मैं यहाँ पर एसक्यूएल की क्वेरी यूज़ करूँगा, जिसके लिए मैं लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस। अब मुझे डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली क्वेरी कौन सी लिखी मैंने, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माय डेटाबेस, ठीक है। इसको मैं रन करूँगा। अब माय डेटाबेस बना है या नहीं बना है उसको मैं कैसे पता करूँगा, तो यहाँ पे देखिए माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शो डेटाबेसिस, ठीक है। सारे डेटाबेसेस मुझे शो करो। ये कहाँ पर आ गए, माय कर्सर। मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर एक्स इन माय कर्सर प्रिंट एक्स। देखिए यहाँ पर सारे के सारे डेटाबेसेस किस में आ गए, माई कर्सर के अंदर। और जैसे इसके अंदर आता है, हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर लूप लगाकर एक्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और हम बोल देंगे कि प्रिंट एक्स। तो इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे डेटाबेसेस आ गए। तो यहाँ पर माई डेटाबेस के अलावा बाकी जितने डेटाबेस है वो सारे के सारे क्या हैं, डिफॉल्ट डेटाबेस है एसक्यूएल के। लेकिन हमने ये माई डेटाबेस बनाया, वो यहाँ पर आ गया। एक और हम डेटाबेस बना देते हैं, लेट्स से यहाँ पर ना वन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और डेटाबेस बनाता हूँ, मान लो 2। देखिए अब मैं इसको रन करूँगा अगर, तो यहाँ पर ये 1 और 2 भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। लेकिन टेबल लिखने के लिए मुझे पहले यहाँ पर कौन से डेटाबेस में लिखना है वो बताना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ इसको यूज़ माई डेटाबेस, ठीक है। अब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पर मैं ट्रिपल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है मेरा अब जो कोड है वो मल्टीपल स्ट्रिंग में लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम लेट्स से स्टूडेंट रख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इनके कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले कॉलम का नाम, फिर
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा टाइप जो कि इंटीजर है। मैं चाह रहा हूँ कि ये आईडी के अंदर जो भी डेटा है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ इसको कि ये नॉट नल रहे, ठीक है। यानी आईडी के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। आईडी कॉलम के अंदर सभी वैल्यूज जो है, सभी सेल जो है उसके अंदर कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट कॉलम बनाता हूँ नेम, जिसका डेटा टाइम में लिख देता हूँ वेर केयर, और इसकी लिमिट सेट कर देता हूँ मैं 100, और ये भी मेरा नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो प्राइमरी की है मेरी, ठीक है। प्राइमरी की क्या है, जिसमें वैल्यूज़ जो है वो यूनिक होती है। हम एक प्राइमरी की, एक कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, हर रो को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ में आती है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक होता है रोल नंबर, बना देते हैं हम। तो रोल नंबर को मैं लिख देता हूँ इंटीजर, और इसे भी मैं ना नॉट नल लिख देता हूँ। और हम बात करेंगे तो जेंडर की बात कर लेते हैं। इसे मैं केयर डेटा टाइप हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं तो अभी मैं बाद में बता दूंगा सारे डेटा टाइप के ऊपर जब वीडियो बनेगा। और इसको भी मैं नॉट नल लिख देता हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ, इसको मैं ना एक साथ ही लिखता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा डेट, इसको मैं नॉट नल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ ना बताना चाहे तो वहाँ पे ब्लैंक रह सकता है अपना, है ना। और उसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट, ये आ जाएगा अपना इंटीजर 11, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ईमेल, ये भी मेरा वेर केयर है, इसकी भी मैं लिमिट सेट कर देता हूँ। और ये भी नॉट नल नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई ईमेल भी बताना ना चाहे तो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बन गए, जिसके अंदर 7 जो है उसकी वैल्यूज मुझे देनी है, आईडी की वैल्यू देनी नहीं है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। यहाँ पर इसको रन कर देते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर मेरी टेबल बनकर तैयार हो गई है। क्या नाम है उसका, स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर हम डेटा जो है वो एंट्री करेंगे, तो उसके लिए मुझे सारा डेटा जो है वो एक लिस्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिस्ट इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर क्या है, मैं आईडी का तो वैल्यू नहीं दूंगा, लेकिन मैं बाकी कॉलम्स के लिए मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। वेट में वैल्यू लिख दूँ, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नेम के लिए एलिस लिख दिया है, स्ट्रिंग है। उसके बाद रोल नंबर, फिर आ जाएगा मेरा जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर मेल आईडी, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पर 10 रोज बना दिए, सॉरी 10 आइटम्स डाल दिए इस लिस्ट के अंदर। इसको हम रन कर देते हैं तो हमारी लिस्ट बन के तैयार है। अब मुझे ये सारा डेटा जो है वो कहाँ पर इंसर्ट करवाना, स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो वो मैं कैसे कराऊंगा, तो देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा। फॉर कोई भी एक वेरिएबल बना दे दूंगा मैं, वेरिएबल इन लिस्ट, लिस्ट से सारा डेटा वेरिएबल में ट्रांसफर करूंगा मैं। और एक मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाता हूँ एसक्यूएल, और वहाँ पर एक क्वेरी लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, ठीक है, किस में, तो स्टूडेंट में, ठीक है। क्या इंसर्ट करूँ, रुको मैं कॉलम के नाम लिख देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे ना मार्क्स भी लिखा है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैं एक यहाँ कॉलम बना देता हूँ मार्क्स, मार्क्स, और वो आ जाएगा मेरा डेसिमल, ठीक है। उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ मैं 5,2, है ना। इसको मैंने डिलीट कर दिया इस टेबल को, फिर से मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। मेरी टेबल बनके तैयार हो गई है। अब ये जो है वो लिस्ट यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर नेम, रोल नंबर, जेंडर, फिर आ जाएगा मेरे पास मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, फिर आ जाएगा कॉन्टैक्ट, फिर आ जाएगा ईमेल, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, वैल्यूज़, मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप करनी है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप करनी है, और वो वैल्यूज़ में क्या लिखूँगा, यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखूँगा यहाँ पर एस, और कितने प्लेस होल्डर बनाऊंगा मैं, तो जितने कॉलम है उतने। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर ईच रो के लिए, ईच रो को जो है वो स्टूडेंट में एंट्री दिलाने से अच्छा है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैंने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम नेम, और यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल दिए। जैसे ही मैं इस एसक्यूएल वेरिएबल को जो है एग्जीक्यूट करूँगा, तो वो मुझसे मांगेगा कि भाई ये जो प्लेस होल्डर है उसकी वैल्यू कहाँ से लूँ, तो मैं बोलूँगा कि इस लिस्ट से लो, ठीक है। तो सारा सारा डेटा जो है वो इसके अंदर आके स्टूडेंट में इंसर्ट हो जाएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माय कर्सर
डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। क्या एग्जीक्यूट करो आप, एसक्यूएल, और उसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ से लो आप, वेरिएबल से ले लो, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि माई डीबी डॉट कमिट कर दो आप जो भी चेंज किए हैं, ठीक है। और फिर क्या करो आप, प्रिंट रिकॉर्ड्स एंटर्ड सक्सेसफुली, इसको हम रन करेंगे और ये देखो मेरे सारे रिकॉर्ड्स जो है वो एंटर्ड सक्सेसफुली हो गए। मतलब आप देखो, अब मुझे इस टेबल को देखना है कि ये टेबल जो है वो मेरी सही में बन के तैयार हो गई है या नहीं हो गई है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या करो आप पहले तो यूज़ करो, क्या यूज़ करो, देखिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फ़र्क नहीं पड़ता है, माई एसक्यूएल अपने आप ही रीड कर देता है कौन सा क्वेरी और कौन सा मेरा वेरिएबल है। बट यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेरीज को जो है वो कैप्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। यूज़ माई डेटाबेस, ठीक, उसके बाद माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मुझे क्या करना है अब, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट के अंदर, कहाँ पर गया है सारा रिकॉर्ड, स्टूडेंट के अंदर, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ले लिया। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल वन डॉट सॉरी इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल। देखिए मैंने यहाँ पर सारा डेटा जो है वो सेलेक्ट करवाया है और अब मैं क्या करवा रहा हूँ, सारा डेटा फेच करके कहाँ पे डाल रहा हूँ, वेरिएबल में। अब मुझे इस टेबल को देखना है तो मैं फॉर एक्स इन वेरिएबल वन प्रिंट एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरी टेबल बनके तैयार हो गई है, लेकिन आप देखोगे कि इसके अंदर जो है वो कोई कहीं पर भी कॉलम नेम नहीं है ना। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक दूसरी लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एस पी डी, यहाँ पर मैं एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर df नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ये स्टैंडर्ड है यहाँ पर, रीड एसक्यूएल, ठीक है। आप एग्जीक्यूट करो एसक्यूएल को, ठीक। लेकिन मुझे यहाँ लॉगिन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पांडाज इंपोर्ट किया है, तो my.db, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, किस चीज़ को प्रिंट कर दो आप, df को प्रिंट कर दो। अगर मान लो कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा अजीब सा प्रिंट आएगा, लेकिन इसको मुझे और अच्छे से करना है, तो df के अंदर सारा डेटा आ गया, तो df डॉट हेड और यहाँ पर 10 लिख दूंगा क्योंकि 10 रोज है। देखिए यहाँ पर इस तरीके का डेटा आया है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को अच्छे से देखना है इसको, तो df डॉट हेड और ये मैं देखो ये थोड़ी टेबल जो है वो अच्छे से आ गई है ना, दिखने में भी अच्छी लग रही है। अब मुझे इस टेबल को जो है वो स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे टेबल बनानी पड़ेगी पहले, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, वही मुझे टेबल बनानी पड़ेगी पहले, तो क्रिएट टेबल, कौन सी क्या बनाऊँ मैं, तो स्टूडेंट जनरल नाम की मैंने एक टेबल बना दी। उसके अंदर मुझे क्या करना है, कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे। तो कॉलम्स कौन कौन से तैयार रखूँगा मैं, यहाँ पे देखो आईडी तो रहेगी रहेगी दोनों ही टेबल में, और मैं यहाँ पर ना मार्क्स तक ले लेता हूँ क्योंकि ये जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट और ईमेल, इसको मुझे अलग टेबल में मान लो रखना है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, नेम, रोल नंबर, जेंडर, मार्क्स, ठीक है। आईडी को भाई हम लिखेंगे यहाँ पर कि वो इंटीजर में होनी चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। एक काम करते हैं ना, ये सारी चीज़ ना मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आईडी नेम है ना, मार्क्स तक जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ये देखो मेरी ये टेबल जो है वो बन के तैयार हो जाएगी, इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ स्टूडेंट जनरल नाम की टेबल तैयार है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे इसके अंदर ये चीज़ें जो हैं, ये सारा डेटा जो है वो इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के लिए क्या करूँगा, वही मैं एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल बना दिया, मैं यहाँ पर क्वेरी चलाऊँगा, इंसर्ट इंसर्ट इनटू,
किस में इंसर्ट करवाना है मुझे? स्टूडेंट में, ठीक है। क्या इंसर्ट करवाना है? तो कॉलम नेम्स। कौन कौन से कॉलम नेम है यहाँ पे? तो ये सारे हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये नेम जेंडर मार्क्स, ठीक है, यहाँ तक। ये है, ठीक है। तो नेम, रोल नंबर, जेंडर, मार्क्स जो है वो आ गए। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करो आप? यही नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है। फ्रॉम, कहाँ से करो? तो स्टूडेंट से करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL, और क्या करो आप? MYDB डॉट कमिट, ठीक है। और मुझे इसको देखना है, पहले तो मैं ये टेबल बना के तैयार कर देता हूँ। अब मुझे इसको देखना है, अगर मान लो तो मैं वही ये वाली टेबल देखूंगा, ठीक है। इंपोर्ट Ctrl+C Ctrl+V सेलेक्ट फ्रॉम ये, ठीक है, DF। और मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ DF डॉट हेड लिखूंगा, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा विजुलाइज अच्छा होगा। हेड, और सारी रो नहीं देख रहा मैं, शुरू की 5 देख लेता हूँ, तो अभी हेड लिखूंगा सिर्फ, तो शुरू की 5 आएंगी। ये देखो बन के तैयार हो गई। अब मुझे बाकी का भी अगर तैयार करना है तो एक दूसरी टेबल तैयार करनी है मेरे को, जिसमें क्या होगा? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट ही रहेगा। तो वो मैं यहाँ से आईडी तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला मैंने यहाँ पे डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ ये सब आ गया। और यहाँ पर मैं पर्सनल, PERSONAL, ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया। अब मुझे यहाँ पर डेटा इंसर्ट करवाना है, तो डेटा इंसर्ट करवाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो पर्सनल, ठीक है। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कॉलम नेम्स, डेट ऑफ बर्थ और ये ईमेल आईडी। यहाँ से मैंने कॉलम नेम रख दिए। सेलेक्ट करो, क्या करो आप? ये कॉलम सेलेक्ट कर दो, कहाँ से करो? फ्रॉम स्टूडेंट MySQL डॉट कमिट। ये जो है मुझे यहाँ पे टेबल मिल जाएगी, और मुझे इसको व्यू करना है, तो मैं इसको व्यू कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये टेबल आ गई, ठीक। तो 3 टेबल मेरे पास बन गई, एक तो जिसमें सारा डेटा है, और इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 अलग अलग टेबल के अंदर। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर इस डेटा को डिलीट करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं, मेरे पास ये बता देता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से यहाँ पर डेटा बेसेस है। पहले तो मैं टेबल देख लेता हूँ कौन कौन सी टेबल्स है, ठीक है, और कौन कौन सा डेटा बेस है मेरे पास, उसको हम डिलीट करेंगे। देखिए ये मेरे पास टेबल है, डेटा बेस है, और मुझे यहाँ पर यूज़ माय डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर ये 3 टेबल है मेरे पास, ठीक है। तो पहले हम टेबल को डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? फॉर डेटा इन, एक सेकंड, पहले मुझे एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, टेबल नाम का। तो मेरे पास टेबल कौन कौन सी है? ये हैं। इन टेबल्स को मैं एक टेबल नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे पास टेबल नाम का एक वेरिएबल आ गया, टेब हो गया, कोई बात नहीं। फॉर डेटा इन टेब, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? यहाँ पर मुझे एक SQL नाम का मैं जो है वो एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ना एक F स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ड्रॉप टेबल। कौन सी टेबल ड्रॉप करनी है मेरे को? तो जो भी डेटा में आ रही है, जो भी डेटा में आ रही है, ठीक है, उसे आप क्या करो? ड्रॉप कर दो। फिर मैं ये लिख रहा हूँ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रिंट F, क्या प्रिंट करो आप? टेबल,
कौन सी टेबल, तो जो डेटा में आ रही है डिलीटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा बनाया जिसमें मैं ये सारे के सारे 1 बाय 1 जो है वो फेच कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे तो देखिए पहले स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, वो डेटा में जाएगा, डेटा से फिर यहाँ पे आएगा, तो ड्रॉप टेबल एक क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी, जो कि टेबल को डिलीट करती है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एसक्यूएल के अंदर ये सारा का सारा स्ट्रिंग जो है वो फेच हो जाएगा। फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो ये जो है वो टेबल ड्रॉप हो जाएगी। फिर यहाँ पर कौन सी डेटा का भी क्या मतलब है, स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कि टेबल स्टूडेंट डिलीटेड, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। ठीक है, इसको करके देखते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह मुझे अपना डेटाबेस डिलीट करना है, तो मैं एक यहाँ पे डेटाबेस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, डेटाबेस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें मैं क्या इंसर्ट कर दूंगा, मेरे डेटाबेसेस इंसर्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, जो कि मुझे डिलीट करना है। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ पर डेटाबेस से मुझे एंट्रीज लेनी है, तो टेबल की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे डेटाबेस। ठीक है, और एसक्यूएल, और इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो मेरे डेटाबेसेस जो है वो डिलीट हो गए। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ डेटाबेसेस को, तो मुझे यहाँ पर जो है वो डेटाबेस नहीं मिलेंगे, और इसको रन करके देखूंगा तो मुझे यहाँ पर एरर मिलेगी। क्यों? क्योंकि माई स्टूडेंट नाम का, माई डेटाबेस नाम का कोई भी डेटाबेस अब नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। आगे हम देखेंगे कि एसक्यूएल के अंदर जॉइंट्स वगैरह कैसे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू।